कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के पहले श्लोक में देश और मातृभूमि की बात की गई है, जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद के श्लोकों में देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिससे विवाद पैदा होता है। दलवाई का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी धार्मिक प्रतीक को अनिवार्य बनाना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी 6 श्लोकों को अनिवार्य करने की कोशिश कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक सौहार्द और आपसी सम्मान बनाए रखना जरूरी है। दलवाई ने सरकार से अपील की कि ऐसे फैसले लेने से पहले समाज के सभी वर्गों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। मैंने स्वागत करने का ऐसा है ये, इसमें वंदे मातरम का जो पहला स्टांजा है वो देश के बारे में बोला जाता है। आगे जाके देवी देवता ये वो उसमें ये उसका संबंध नहीं इस देश का। ये देश सेक्युलर है। देवी देवताओं का संबंध नहीं आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या संबंध है? ये वंदे मातरम ये पहला जो स्टांजा है वो देश के बारे में है। वंदे मातरम हम भारत माता को वंदे करते हैं, वो सलाम करते हैं। और हम लोग जब मुसलमान, मैं जब घर जाता हूँ तो मेरे माँ को सलाम करता ही हूँ, तो सलाम करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अभी जानबूझ के मुसलमान वंदे मातरम के पहले स्टैंजा को विरोध नहीं करता है, इसलिए जानबूझ के 6 स्टैंजा बोलने चाहिए ऐसा बोल के मुसलमानों को कहाँ न कहाँ टारगेट बनाने के लिए जानबूझ के हो रहा है और वो गलत है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के संस्मरण से जुड़े विवाद पर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेता विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। चुग ने कहा कि ऐसे बयान देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और सेना जैसी सम्मानित संस्था पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने कहा कि सेना देश की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है और उस पर राजनीति करना देशहित के खिलाफ है। तरुण चुग ने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब इन कोशिशों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी सहित तमाम फर्जी नेता, भ्रष्ट युवराज व युवरानियां झूठ बोलकर देश को बदनाम व गुमराह कर रहे हैं। किताब लिखने वाला और छापने वाला दोनों स्पष्ट कह रहे हैं कि किताब छपी ही नहीं, पर फर्जी नेता राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विदेशी टूल किट के सहारे फिल्मी ड्रामे की पटकथा दोहरा रहे हैं, जो सच से कोसों दूर है। राहुल गांधी को तुरंत देश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समर्पण दिवस पर उनके विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रवाद और सेवा की भावना को मजबूत किया। सिन्हा ने कहा कि उनके विचारों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को दिशा दी। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया है। सिन्हा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र इसी विचारधारा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता उनके आदर्शों को अपनाने और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेते हैं। सिन्हा ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज भी देश के विकास के लिए प्रेरणा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनसंघ के संस्थापक के ध्वज को आगे बढ़ाने वाले हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समर्पण दिवस आज हम सभी कार्यकर्ताओं के मन के अंदर राष्ट्र प्रथम के भाव को, जिसको लेके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका एकात्म मानववाद, अंत्योदय और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दोनों ने उस ध्वज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को आज जो महामंत्र दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तभी होगा सबका सम्मान। ये एकात्म मानववाद और अंत्योदय के भाव को जगाकर, अभाव में अपने प्रभाव को बताकर आज लोगों के मन के अंदर जो प्रेरणा दिए हैं, आज उनके समर्पण दिवस पर हम उनको नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनकी प्रेरणा को, संकल्प को साकार करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और निश्चित तौर पर आज हमारा राष्ट्र 21वीं सदी का भारत इनके इस एकात्म मानववाद और अंत्योदय, सबका साथ, सबके विकास के भाव से ही बनेगा। विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर
हम माँ भारती के संतान एकजुटता के साथ जब राष्ट्र प्रथम के भाव से कदम बढ़ाएंगे तो हमारा 21वीं सदी का विकसित भारत बनेगा। ये सब भारतीयों की जिम्मेवारी और कर्तव्य है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपरा के अनुसार जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो स्पीकर आमतौर पर कार्यवाही पूरी होने तक सदन में नहीं आते। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार संसदीय नियमों की अनदेखी की गई है। प्रसाद ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसी किताब का हवाला देकर सरकार पर सवाल उठाए जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि स्पीकर द्वारा उन्हें बोलने की अनुमति न देना नियमों के अनुसार सही फैसला था। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। देखिए, ये परंपरा है। अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष का आता है तो इसकी कार्यवाही पूरी होने तक लोकसभा अध्यक्ष सदन में नहीं जाते हैं और उन्होंने इस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया है। अब ये पूरा का पूरा जो विवाद है, ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संसदीय परंपराओं का इससे बड़ा कोई मखौल नहीं हो सकता था कि जिस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ हो उसके कुछ अंशों को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह से सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल खड़े किए, लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इसी आधार पर बोलने की इजाज़त नहीं दी कि जिस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ हो उसके अंशों पर लोकसभा में चर्चा नहीं होगी। और अब तो इसकी पुष्टि हो गई है। अब एक तरफ पेंगुइन, जिसको इस पुस्तक के प्रकाशन की जिम्मेदारी जनरल नरवणे ने दी थी, उन्होंने भी कहा कि अभी तक इस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है और जनरल नरवणे ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनकी पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो अब ये पूरी तरह से जो लोकसभा में एक हंगामे का जो अभूतपूर्व जो दृश्य दिखा, वो कहीं ना कहीं राहुल जी की जो अपरिपक्वता है, जिस तरह से सनसनी पैदा करने की प्रवृत्ति है, उसी की एक वानगी मात्र बच गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वंदे मातरम देशभक्ति का प्रतीक गीत है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। अवधेश प्रसाद ने कहा कि वंदे मातरम लोगों को देश के प्रति सम्मान और एकता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस गीत के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रप्रेम की भावना मजबूत हो सकती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस फैसले को लागू करते समय सभी समुदायों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए। स्वागत है वंदे मातरम का जो कार्यक्रम है, और स्वागत है, सरकार से सलाह भी है कि वंदे मातरम का जो पैगाम है, जो संदेश है, उसके अनुसार सरकारों को, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार, उसको आचरण करना चाहिए और देश की एकता का जो सूत्र है, अनेकता में एकता का, वो सूत्र को मजबूत करना चाहिए। सभी देशवासियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह देशभक्ति की भावना जगाने का अभियान है। शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाती थी तब कोई विवाद नहीं होता था। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में इसे गाना भी देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम देश की एकता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस गीत के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है और इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय आत्मा के जागरण का अभियान है और कांग्रेस अपने अधिवेशनों में गाती थी तब ठीक था, सरकारी कार्यक्रमों में पहले गाया जाता था भारतवर्ष में तब ठीक था। आज अगर उसकी परिपाटी का अनुपालन किया जाता है तो ये पाप कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा और एक अच्छा कदम है जिसका पूरे राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने वंदे मातरम को भारत का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गीत बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कई वर्षों तक इस गीत के कुछ हिस्सों को दबाने की कोशिश की।
त्रिपाठी ने कहा कि इस गीत के अन्य श्लोकों में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश की पहचान और गौरव का प्रतीक है। त्रिपाठी ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और लोगों में राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण गीत जो बहुत सालों से विपक्ष ने छुपा के रखा था और उसके जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उसमें असली भारतीयता झलकती है। इसको आदरणीय अमित शाह जी ने बोला है कि इसको अनिवार्य करना चाहिए। इसका मैं स्वागत करता हूं और हमारी भारतीयता के लिए ये एक नई अलग जगाएगा और जैसे जैसे हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं वैसे वैसे आने वाले समय में हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने महिलाओं की भूमिका को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक बात है कि महिलाएं अब ऐसे स्तर पर पहुंच गई हैं जहां वे देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की अपनी मर्यादा और सीमाएं होती हैं और वे हमेशा गरिमा बनाए रखती हैं। चौधरी ने कहा कि महिलाएं जब किसी मुद्दे पर निर्णय लेती हैं तो पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। बहुत अच्छी बात है यार, देश में इतनी तरक्की, बेटी बचाओ बढ़ाओ, क्या क्या पढ़ाओ, क्या क्या बोले हैं। बहुत अच्छी बात है कि महिला यहाँ तक पहुँच गई कि देश के प्रधानमंत्री पे हमला करने तैयार हो गए, इतने जागरूक हो गए, इतने हिम्मत वाले हैं। अच्छा, ऐसे बुज़दिल कायर मैंने कभी देखा ही नहीं। महिलाएं हम पे हमला कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपके अपने कोई सीमा नहीं है मर्यादा का, हमारा होता है। हम ऐसे कुछ काम नहीं करते हैं और अगर करना चाह रहे तो धमका के पीछे नहीं हटते हैं, करके दिखाते हैं। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने वंदे मातरम को लेकर सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास में कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस गीत की कुछ पंक्तियां हटा दी थीं। जायसवाल ने कहा कि अब 150 वर्ष पूरे होने पर उन पंक्तियों को फिर से शामिल किया जा रहा है। उन्होंने इसे सकारात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया। जायसवाल ने कहा कि वंदे मातरम देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और इसे सम्मान मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा निर्णय है। कांग्रेस ने कुछ लोगों को और खास करके जिन्ना जी को खुश करने के लिए उसकी बाकी पंक्तियां हटाई थी। आज 150 वर्ष पूरे होने पर उन पंक्तियों को शामिल किया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छी बात है। जिनको ऐतराज था वह सब पाकिस्तान जा चुके हैं और आज भारत के इस सेकुलर स्ट्रक्चर में जो गीत भारत के आज़ादी के दीवानों की पहचान थी, उसके बारे में अगर पूरा गाना गाया जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।